Hello everyone, welcome to our channel Exam Manics. Today we have a great news once again. I'm here, Professor Raviranjan sir, here with you to discuss about one of the best vacancies which is out in the first week of January 2024 is RPF, Railway Protection Force. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में फिर से एक बार वैकेंसी आ गया है। 9739 वैकेंसीज आ चुके हैं और it is really a great news to all the aspirants those who are past class 10th। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10th पास कर चुके हैं वो सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 9739 पोस्ट के साथ वो अपना एक पोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया जाएगा। रिक्रूटमेंट 2024 में रविरंजन सर आपके साथ बना हुआ हूं और आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। पोस्ट जो है वो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का होगा। 9739 पोस्ट है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया होगा। अगर हम इंपॉर्टेंट वेबसाइट की बात करें तो rpf.indianrailways.gov.in इसका वेबसाइट रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट। सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहे। आगे चलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और SC/ST कैटेगरी, वोमेन और एक्स सर्विसमैन या PW कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। और कांस्टेबल पोस्ट की 4400 अप्रोक्सीमेट वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड है। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें 4216 यानी 4200 वैकेंसीज है। 10th पास रिक्वायर्ड है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 819 वैकेंसीज और ग्रेजुएट आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेल कैटेगरी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर कांस्टेबल के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 to 25 ईयर्स है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 20 to 25 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी का 3 इयर्स है, यानी 28 इयर्स के जो कैंडिडेट है वो लोग फिल कर सकते हैं। और SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो 30 इयर्स उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। और PW की कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर कोई एक्स-सिटी से आता है तो सैलरी की अगर बात करें तो प्राइमरी सैलरी 21,000 है। हाउस रेंट अप्रोक्सीमेटली 5,000 है। डियरनेस अलॉयंस अप्रोक्सीमेटली 800। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3600 और टोटल सैलरी की अगर बात करें 31,270 रुपीज आपको RPF के कांस्टेबल पोस्ट के लिए मिलता है। और अगर आप क्लास एक्स सिटीज से आते हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लास वाई सिटीज से, तो बेसिक सैलरी आपका सेम रहेगा। और हाउस रेंट की बात करें 3,472 रुपीज का है। डियरनेस 868, ट्रांसपोर्ट लाइन 3600, टोटल मिला के बात करें तो 29,636। आगे हम जेड सिटीज की अगर बात करें तो प्राइमरी सैलरी 21,700 फिक्स्ड है आपका। हाउस रेंट की बात करें तो 1,700 के आसपास है। डियरनेस अलाउंस जैसा कि ऑलरेडी बात हो चुकी है 868 रुपीज मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट वही सेम 3600 मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 28,000 रुपीज, दैट इज 27,902 रुपीज आपको मिलेगा। एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 स्टेज से पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सीट कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमित, सुनीता, राजवीर, मनीष, विनोद, स्मिता, सौर्य, सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स का। अर्थमेटिक यानी मैथ्स की बात करें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। और टोटल जो टाइम हमने ऑलरेडी बात कर लिया है वो कितने मिनट का है, 90 मिनट्स का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो मेल के लिए अगर बात करें तो 1600 का रेस आपको 1600 का रनिंग करना है आपको। 5 मिनट्स 45 सेकंड्स दिया जाएगा। लगभग आपको 345 सेकंड्स हो गए आपके पास। ठीक है, और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 800 रनिंग करनी होगी, 800 मीटर्स 3 मिनट 40 सेकंड, यानी 220 सेकंड्स के अंदर आपको 800 मीटर रनिंग करनी।
लॉन्ग जंप की बात करें मेल कैटेगरी की तो 14 फीट का होगा, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 9 फीट का होगा। हाई जंप की अगर बात करें तो टॉक अबाउट हाई जंप, देन मेल कैंडिडेट्स हैव टू जंप फॉर 4 feet, while for on the other case for the constable female candidates 3 feet is required for qualifying this criteria. Moving to the next part, अगर कोई सब इंस्ट्रक्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आते हैं तो 1600 मीटर का रनिंग होगी, 6 मीटर 30 सेकंड्स का होगा। 800 मीटर का रनिंग के लिए 4 मीटर की रिक्वायरमेंट 4 मिनट मिलेगा आपको। तो लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट रहेगा आपको, 12 फीट रनिंग करनी जंप करना होगा आपको। सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें फीमेल के लिए तो 9 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट 9 इंच का होगा, और सब इंस्पेक्टर फीमेल कैटेगरी के लिए 3 फीट का होगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कांस्टेबल की बात होगी, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे होंगे, और सब इंस्पेक्टर पोस्ट की। तो मेल के लिए अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर है, एससी कैटेगरी के लिए 160, और गढ़वालिस गोरखास और मराठास के लिए 163 सेंटीमीटर। हाइट की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और गढ़वाल रीजन के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर हम चेस्ट एक्सपेंड करते हैं मेल कैटेगरी के लिए तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं 85 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैटेगरी से 81.2 सेंटीमीटर, और गोरखास गढ़वाल रीजन से आते हैं 85 सेंटीमीटर। चेस्ट को श्रिंक करने के बाद मेल कैटेगरी की 80 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैटेगरी 76.2 सेंटीमीटर, और गढ़वाल रीजन के लिए 80 सेंटीमीटर। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक अवेयरनेस, कंप्यूटर और कंप्यूटर अफेयर्स जनरल अवेयरनेस कैटेगरी के अंदर। अर्थमेटिक कंडीशन की अर्थमेटिक की अगर बात कर रहे होंगे तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस। आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड बाय रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग बाय रिप्रेजेंटेशन, आपको वीडियोस बहुत सारे देखने को 100+ वीडियोस अपलोड हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की अगर बात करें तो एनालॉजी, ओपन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन-वर्बल प्रोसेस और मिसिंग टर्म्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखें कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपने कैलकुलेशंस को अच्छा करते रहें। पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग और ये सारे टॉपिक्स आपको करते चले, ठीक है। मॉक टेस्ट आप रेगुलर देते रहें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, और अप्लाई करना अगर आपको ऑनलाइन है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पढ़ें, ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करें, अपना फॉर्म फिल करके अपलोड कर दें फोटो को, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस अगर आप भरते हैं तभी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फीस नहीं भरते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद एग्जामिनेशन दे लीजिए और एक सीट कंफर्म कर लीजिए। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिस इज प्रोफेसर रवि रंजन सर। इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, then like, share, subscribe and press the bell icon, right? So I hope you have enjoyed the session. Thank you very much and have a nice day. Take care.